राहु, केतु और शनि, इन 3 ग्रहों का केवल नाम खराब है। इसके अलावा एक प्लैनेट और है जिसको क्वीन ऑफ हॉरोस्कोप तो कहते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा डेविल है। अगर वो तकलीफ़ देने पे आ गया ना, तो राहु, केतु और शनि को बहुत पीछे छोड़ देता। नमस्कार, मैं हूं अंकुर खत्री और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में। तकलीफ़ देने पे आ जाए ना, तो आप सोच नहीं सकते हो, मानसिक तौर पे अपना संतुलन खो बैठना, ये और किसी से नहीं होता, ये चंद्रमा से ही होता है। हमें खुशी कहाँ होती है? हमारे मन को होती है। हमें तकलीफ़ कहाँ होती है? हमारे मन को होती है। और इसी मन को हम मून कहते हैं। मून चंद्रमा मन का कारक है और इसका असर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। उसकी 2 मेन रीज़न है। रीज़न नंबर 1, धरती के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? चंद्रमा है। तो जाहिर है जो चीज़ सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी उसका असर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा होगा। पॉइंट नंबर 2, चंद्रमा घटता और बढ़ता है। तो जो चीज़ खुद स्थिर नहीं है वो हमें कितना अस्थिर करेगी। इसीलिए तो हमारे मन को एकदम से खुशी, एकदम से पीड़ा, ये जो मूड स्विंग्स होते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सब कुछ चंद्रमा के एरिया में आते हैं। तो चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट है, इसलिए मूड स्विंग्स का असर भी फीमेल्स पे ज़्यादा होता है। इस दुनिया में जितना भी पानी है, जो भी जल तत्व है, चंद्रमा के एरिया में आता है। तो मैंने कहा चंद्रमा पे वीडियो बना रहे हैं तो क्यों ना हम किसी जल तत्व पे आकर शूट करें। क्योंकि हमारी बॉडी में जिस रेशियो में पानी है 2/3, उसी रेशियो में इस दुनिया में पानी है, वो भी 2/3 है। हमें भगवान ने बनाया ही इस तरीके से है कि हम कुदरत के साथ, इस यूनिवर्स के साथ बिल्कुल अलाइन होकर रहें। तभी तो जितनी हमारी भावनाएं हैं वो सब जल तत्व से चलती हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि हम बहुत इमोशनल होकर हमारे आंसू आ जाते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खुशी भी होती है तो भी आंसू आ जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कभी भी आप देखिए, कोई बहुत क्रोध में होगा तो आप उसको बोलेंगे अरे पानी पी लो। किसी के आंसू गिर रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे पानी पी लो। डॉक्टर भी आपको कहता है कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। हम जैसे ही पानी पीते हैं हम इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं। आपके सामने हम दुनिया की कोई भी चीज़ सजा दें, लेकिन अगर आपका चंद्रमा बैलेंस्ड नहीं है तो फिर आप कोई भी सुख नहीं भोग सकते हैं। चंद्रमा 27 नक्षत्रों को क्रॉस करता है, तब बोला जाता है उसने अपना एक सर्किल क्रॉस कर दिया, एक साइकिल क्रॉस कर दी। और चंद्रमा, जैसा कि मैंने कहा, फीमेल प्लैनेट है, तो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी 27 दिन की जो पूरी क्रॉस होती है वो चंद्रमा के हिसाब से क्रॉस होती है। और जो लोग समुंदर के किनारे रहते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि 15 दिन क्यों समुंदर शांत रहता है और 15 दिन समुंदर में लहरें तेज़ क्यों होती हैं, जो ज्वार भाटा जिसको आप कहते हो। क्योंकि चंद्रमा जैसे ही पूर्णिमा के पास पहुंचता है, चंद्रमा की लहरें तेज़ हो जाती हैं। तो ये समुंदर चंद्रमा के हिसाब से चलता है। तो दुनिया में जितनी भी जगह पानी है वो चंद्रमा के घटने बढ़ने से चलता है, उससे ही गवर्न होता है। तो अब आप सोचिए क्यों ये कहा जाता है कि पूर्णिमा जब आए उसके आसपास अपनी ज़िंदगी का कोई बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला मत कीजिएगा। उसका रीज़न यही है। क्या लक्षण है जिससे हमें पता चले कि हमारा चंद्रमा गड़बड़ है? सबसे पहला लक्षण, हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मन कहीं और है। दूसरा नंबर, कितना भी सॉल्व कर लो घर की सीलन नहीं जा रही है। तीसरा नंबर, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और असर जो हमारे मन या दिमाग पे पड़ रहा है वो इतना पड़ रहा है। चौथा पॉइंट है, अगर आपकी बुज़ुर्ग महिलाओं से, सबसे पहले तो स्टार्टिंग अपनी माँ से ही होती है, अगर आपका बहुत तगड़ा वैचारिक मतभेद है, आप मेल हो या फीमेल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपकी माँ से नहीं बन रही है तो भी आप पहचान सकते हो कि आपका चंद्रमा गड़बड़ है। अब प्रॉब्लम्स की बात की है तो सल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। सल्यूशन यानी कि रेमेडीज़, उपाय। देखिए, चंद्रमा के जो सल्यूशन हैं वो एक तो छोटे छोटे हैं और बहुत आसान है, मतलब आराम से किए जा सकते हैं। सबसे पहला सल्यूशन तो यही है कि आप कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। जितना पानी पिएंगे उतना आपका मून बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, क्योंकि मून इज़ अ वाटर प्लैनेट। दूसरा नंबर, आप जहाँ पानी स्टोर करते हो, पीने वाला पानी, चाहे आपके घर में मटका हो, चाहे सुराही हो, चाहे कोई एक अलग आपकी सेपरेट बॉटल हो जिससे आप पानी पीते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चांदी का डाल दीजिए। चांदी का छल्ला हो, सिक्का हो, कुछ भी हो, अंगूठी हो, सब चलेगा। उसको आप पानी में डाल दीजिए, उसको उसमें रहने दीजिए। तो जो आप पानी पिएंगे वो सिल्वर वाटर होगा। ये मून को बहुत करेक्ट करता है। इसके अलावा एक उपाय है कि आप जितनी आपकी वृद्ध महिलाएं हैं जो आपकी ज़िंदगी में हैं, मतलब आपकी मम्मी के अलावा भी जो बुज़ुर्ग हैं, इनकी बात को कभी काटिए मत। इनके साथ अपना रिश्ता जितना अच्छा रखेंगे आपका मून उतना बैलेंस्ड होगा। इसके अलावा म्यूज़िक से अट्रैक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में संगीत के लेवल को बढ़ाइए। वो आपको कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देंगे, क्योंकि चंद्रमा खराब डिप्रेशन में भी ले जाता है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस तो उसका हिस्सा ही है। तो आप कैसे भी करके अगर संगीत के साथ अटैच्ड हैं तो
कोशिश करिए, जैसे कोई गाना है तो गाने को साथ में गाने की। अब आपको लगेगा यार ये भी कोई रेमेडी हो सकती है, जी बिल्कुल ये रेमेडी है। बस करना इतना है कि जब आप गाना गाएंगे तो गले से नहीं, अपनी नाभि नेवल जिसको स्वादिष्टान चक्र कहते हैं उसको, उससे आप गाएंगे तो वो उससे एक्टिवेटेड होगा और आपका चंद्रमा इससे बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। ये बहुत कारगर उपाय हैं। भले ये उपाय जैसे शायद साउंड ना करते हों, लेकिन आप इसको अप्लाई करके देखिए, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो मैं जानता हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और बहुत मेहनत से बनाते हैं, बड़ी रिसर्च करने के बाद ये सब मटेरियल आपके समक्ष, आपके पास लेके आता हूँ मैं। तो आपसे मेरी बस यही इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतनी गुजारिश है कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जेन्युइनली पसंद आ रहा हो तो ही करें और इससे मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा और मैं और कोशिश करूँगा कि और रिसर्च करूँ और आपके लिए इस तरीके की और वीडियोज़ लेके आऊँ। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ आपको सवाल पूछने हैं या कुछ भी, तो प्लीज़ आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल के रखा है, तो आप उस पे कंसल्टेशन के लिए हम लोग सेशन डिसाइड कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। और बस थोड़ी सी उम्मीदें हैं मुझे आपसे और अपेक्षा करता हूँ थोड़े और स्नेह की। थैंक यू।